आए। अल्लाह अकबर। जब हजरत आमना ने सुना तो घबराहट दूर हो गई। आप फिर से हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। मेरे सरकार का नूर हजरत आमना के शिकम मुबारक में परवान कर रहा था। मेरे प्यारे और थोड़ा आगे बढ़ो। जब मेरे सरकार का नूर हजरत आमना के शिकम में मुबारक में 6 महीने परवान चढ़ चुका तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और कहते हैं, अब्दुल्ला हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, हमारे घर में दुलारा आने वाला है, तुम मुल्क शाम चले जाओ। इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब के दिल की तमन्ना ये है, जब नन्हा मेहमान हमारे घर आएगा तो अब्दुल मुत्तलिब तमाम मक्के की दावत करेगा। देखो मुस्तफा की पैदाइश से पहले नबी के नाम के तस्करे हो रहे हैं, उनकी आमद की खुशियां मनाई जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, बेटा मुल्क शाम जाना, जाने के बाद खाने की अशिया खरीद कर लाना, अपने आने वाले मेहमान के लिए तरह तरह के खिलौने खरीद कर लाना। किस बाप की तमन्ना नहीं होती जब उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो उसे आगोश में लेगा, उसके लिए खिलौने लाएगा। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है, औलाद से पहले माँ बाप है। अल्लाह अकबर। अपने बाप की इजाजत लेकर अब्दुल्ला मुल्क शाम चले गए। अब आलम यह है, बाजार में खिलौने खरीद रहे हैं, खाने पीने की अशिया खरीद रहे हैं। अल्लाह अकबर। 1 माह तिजारत करने के बाद जब हजरत अब्दुल्ला मक्का को वापस तशरीफ लाए, अभी मकाम यस्रिब जो आज मदीना के नाम से जाना जाता है, वहां आने के बाद हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए। काफिले वालों ने 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया, फिर कहने लगे, अब्दुल्ला सुनो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब्दुल्ला तुम यही ठहर जाओ, जब बीमारी दूर हो जाए तो मक्का आ जाना। काफिले वाले बीमार अब्दुल्ला को छोड़कर चले गए। जब ये काफिला मक्का पहुंचा ना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, काफिले वालों तुम तो आ गए मगर मेरे अब्दुल्ला को कहां छोड़कर आ गए हो? तो काफिले वालों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। अब तवज्जो से जरा गुफ्तगू सुनो। मेरे प्यारे हजरत आमना ने पूछा, बाबा तमाम लोग काफिले वाले वापस आ गए हैं मगर मेरा अब्दुल्ला नहीं आया, मेरा शोहर नहीं आया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी वो मदीना में रुक गया है। उस वक्त लोग मदीना को यस्रिब कहते थे, उलमा फरमाते अब ना कहा जाए, इसलिए कि यस्रिब का मतलब है बीमारियों की जगह। जानते हो जब 1 हफ्ता गुजर गया अब्दुल मुत्तलिब की परेशानी बढ़ गई, अब्दुल्ला वापस न आए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, हारिस जाकर तो देखो अब्दुल्ला का क्या बना। जब हजरत हारिस मदीना पहुंचे, जाने के बाद लोगों से पूछा, ऐ लोगों मेरा भाई अब्दुल्ला बीमार हो गया था, ये तो बताओ अब्दुल्ला का क्या बना? तो मदीने वालों ने कहा था, हारिस तेरे बच्चे का तो तेरे भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। ऐ मुसलमानों सोचो तो सही, जिसकी ज़ौजा के शिकम में 7 महीने का बच्चा पल रहा हो, अब्दुल्ला के दिल में बड़ी तमन्ना थी उस बच्चे को देखूंगा जिसकी खुशखबरियां दी जा रही हैं, मगर अब्दुल्ला अपने बेटे मोहम्मद अरबी को गोद में उठा ना सके, उनके लिए लाए गए खिलौनों से अपने बच्चे को खिला ना सके। आप तसव्वुर तो करें कि जिसके शिकम में 7 महीने का नूर पल रहा हो, जब उनके शोहर का इंतकाल हुआ होगा तो आमना के दिल पर क्या गुजरी होगी। जब हारिस ने इतना सुना तो सारों कतार रोए, मक्का गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, हारिस ये तो बताओ अब्दुल्ला का क्या बना? हारिस कहते, बाबा मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला को तो इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना दहाड़े मार मार कर रोने लगे, सारों कतार रोने लगे, सर को पकड़ कर बैठ गए और कहते, मैं अपनी बेटी अपनी बहू आमना को क्या जवाब दूंगा? खुदा की कसम आमना बार बार पूछ रही है, ऐ बाबा अब्दुल्ला का क्या हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी अब्दुल्ला अब कभी न आएंगे, मदीना में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब आमिना ने इतना सुना आपको कश आ गया, आमिना
बेहोश होकर गिरी। जब होश आया तो आसमान की जानिब निगाह करके कहती है, ऐ रब्बे काबा, तेरे बाद अगर मेरे बच्चे का कोई सहारा था तो अब्दुल्ला था, मौला तूने उसको भी ले लिया। तो आसमानों से आवाज आती है, आमीना गम न कर, गम न कर, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी मसीयत की बुनियाद पे हुआ है। आमीना तुम ये कहती है कि इस बच्चे का सहारा अब्दुल्ला था, सुन, इस बच्चे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसके सहारे के लिए इसका अल्लाह काफी है, रब इसका सहारा है, ये तमाम जमाने का सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान से आवाज आती है, आमीना गम न करो, फिक्र न करो, इसका सहारा इसका रब है और ये तमाम जमाने का सहारा बनेगा। मेरा इमाम कहता है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, नबी की माँ दिन में रोती है, नबी की माँ सुबह में रोती है, नबी की माँ शाम में रोती है, नबी की माँ रोते रोते तमाम रात गुजार देती है। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन सुबह सुबह काबे के सहन में पहुंचे तो क्या देखा कि काबे के सहन में बैठकर चंद लोग बातें कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब गए तो उन लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अरब के रिवाज के मुताबिक सलाम किया और कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब अगर इजाजत हो, जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, कहो जान की अमान है। तो लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो सही कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल नहीं हुआ? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ हाँ मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। बेटे की याद आ गई तो आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि अभी चंद दिन गुजरे हैं अब्दुल्ला को वफात पाए हुए। लोग कहते हैं, अब्दुल्ला क्या तुमको पता है तुम्हारे बेटे की जो बीवी हजरत आमिना है ना, वो तुम्हारे बेटे का सोग नहीं मनाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते, खबरदार आमिना के बारे में कुछ नहीं कहना, इसलिए कि आमिना वो पाक खातून है। मैंने बहुत पाकीज़ा औरतें देखी मगर आमिना के जैसी शरीफ औरत मैंने आज तक न देखी है। वो मेरी बहू तो है, साथ में मेरी बेटी भी है। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब गुस्सा न हो, हमने अपनी औरतों से सुना है कि आमना जिस गली से गुजरती है तो गलियां महकने लगती हैं। आमना अगर किसी औरत को छू देती है तो वो औरत महकने लगती है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, गुस्से में पैर को पटकने के बाद अपने घर को गए और अपनी ज़ौजा हजरत फातिमा से जाकर कहा, फातिमा ये तो बताओ कि आमना मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? तो हजरत फातिमा ने यूं कहा था, अरे अब्दुल मुत्तलिब सुनो, हजरत आमना का आलम ये है, वो जिस कमरे में रहती है तो खुशबू से कमरा महकता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने, तुमने समझाया क्यों नहीं? मक्का में किसी की औकात नहीं है जो अब्दुल मुत्तलिब से नजरें मिला सके। आज आमना की वजह से लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब को बातें सुना दी है। हजरत फातिमा कहती है, मैं नहीं कहूंगी, इसलिए कि एक दिन मैंने कहना चाहा था, एक नूर आमना की पेशानी से निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं बेहोश हो गई। न सुबह का पता था न शाम का पता था। ये कमाल था मेरे रसूल का, अभी पैदा नहीं हुए हैं मगर रसूल के मोजज़े जारी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाने के बाद हजरत आमिना से कहते हैं, ऐ मेरी बेटी पता तो सही क्या तेरे शोहर का इंतकाल नहीं हुआ है? आमिना कहती है, बाबा बेशक मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, आमिना ये तो बता फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? हजरत आमिना कहती है, बाबा कैसी बात कर रहे हैं? जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है न सुबह को चैन है न शाम को चैन है, मेरी तमाम जिंदगी रोते रोते गुजर रही है। अरे बाबा आप कहते हैं मैं खुशबू लगाती हूँ, आपकी बेटी आमिना ने कभी बाजार नहीं देखा, गली कूचे नहीं देखे, तो आपकी बेटी खुशबू कहाँ से लाएगी? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटा जब ये बात है, तुम जिस कमरे में रहती हो वो कमरा क्यों महकता है? जब तुम गली से गुजरती हो तो खुशबू से गली क्यों महकती है? जब आमिना ने इतना सुना तो मुस्कुराने लगी और कहती हैं, अब्बा जान ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे शिकम में आपके बेटे अब्दुल्ला की जो औलाद पल रही है उस औलाद का कमाल है। ऐ बाबा जिस दिन से ये मेरे अंदर
मुंतकिल हुए हैं। बाबा मैं गली से गुजरती हूँ तो गलियां महकती हैं, अगर मैं थूक देती हूँ तो थूक महकता है। बाबा इतना नहीं है, और सुनो, जब सुबह को सूरज निकलता है तो आमीना को सलाम करता है, जब रात में चांद निकलता है तो आमीना को सलाम करता है। बाबा और सुनो, जब मैं कुएं पर पानी लेने जाती हूँ, जब पहले जाती थी ना डोल डालना पड़ता था फिर पानी निकलता था, मगर अब हाल ये है जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो कुएं का पानी ऊपर को आ जाता है। अल्लाह अकबर। मक्के की औरतें कहती आमना जल्दी ना जाया करो, इसलिए कि जब तक तुम रहती हो कुएं का पानी ऊपर रहता है, तुम चली जाती हो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। अल्लाह की कसम अभी नबी पैदा नहीं हुए हैं मगर मुस्तफा के मौजज़े जारी हैं, मुस्तफा का कमाल जारी है। अरे मुसलमानों, अभी नबी इस दुनिया में बजाते खुद तशरीफ नहीं लाए, कमाल का आलम यह है। तो जिस दिन मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा होगा तो मुस्तफा के कमाल का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत आमिना कहती हैं मेरा कमाल नहीं आपके पोते का कमाल है, मेरे शिकम में जो बच्चा परवान चल रहा है उस बच्चे का कमाल है। खुदा की कसम कायनात को इंतजार था वो आएंगे, जमीन और जमा को इंतजार था वो आएंगे। लोग कहते थे, जमीन और जमा कहते थे जिसके सदके में चांद बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में अर्जियात बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में फल्कियात बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में तुम बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में ओलामा बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में बैतुल्लाह बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में बैतुल मामूर बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में अंबिया बने वो नबी आएगा। खुदा की कसम जानते हो तमाम दुनिया को उस नबी का इंतजार था जो आने वाले दिनों में जुल्मत को मिटाकर नूर के उजाले करने वाला था। और जानते हो उस पे जुल्म क्या है, अगर गैर कहें तो समझ में आता है। हजरत आज मेरी आपकी कौम का आलम यह है, हमारी कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता कर दिया। हुनूद हैं तो उनसे शादियां कर रही, ईसाई हैं तो उनसे शादियां कर रही। कि ये हमारी बच्चियों की कमी है? नहीं, हमारी तहजीब की कमी है, हमारे तमद्दुन की कमी है, हमारे पालने की पोसने की कमी है। सुनिए, वो बेटियां जो कहती हैं कि इस्लाम ने हमें कैद कर दिया, तारीख तो पढ़े। मेरे नबी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो जमाना गुजरा 570 साल का जमाना गुजरा। इस जमाने में, इस पीरियड में कोई नबी नहीं आया, कोई हिदायत देने वाला नहीं आया। आप सोचें, तसव्वुर करें, अगर इमाम एक महीना मस्जिद में न रहे ना तो माहौल खराब हो जाता है। बात गलत तो नहीं है? नमाजी कम, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा कम, और हाल ये होता है कि लोग चौराहों पर बैठे बैठे अपने दिल से मसनूई मसले बयान करने लगते हैं। पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। जब एक महीने का आलम ये, हालांकि हजारों अइम्मा मौजूद, उलमा मौजूद, तकरीरें मौजूद, मगर फिर भी माहौल खराब। 570 साल गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। आज जिस मक्का पे दुनिया इतराती है, अगर उस मक्का में किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपनी माँ को अपनी लोंडी बना लेती थी। अगर हमारे और आपके अल्फाज में कहूँ तो अपनी गुलाम, अपनी रखेल बना लेती थी। अगर पसंद नहीं आती थी माँ तो बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, माँ को इज्जत देने वाला कौन? जोर से बोलो, हमारा नबी। अल्लाह अकबर। अगर किसी शोहर के औरत का इंतकाल, अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता ना तो मक्का के लोग उस औरत को एक कमरे में
बंद कर देते। वो औरत उसी कमरे में 40 दिन तक बंद रहती, उसी में खाती, उसी में पीती, उसी में हाजत करती। अल्लाह अकबर, घुट घुट कर ये औरत मर जाती। अगर कोई नसीब से बच जाती थी ना तो ये लोग उसको निकालते, निकालने के बाद उसके सर के बालों को, अल्लाह अकबर, उसके सर को नंगा करते, गंजा करते, करने के बाद उसके गले में जूतियों का हार पहनाते, उसके दामन में ऊंट की मैंगनी डालते और तमाम कस्बों शहरों में उसका जुलूस निकाला जाता, उसके पत्थर मारे जाते। जब जमाना इन औरतों को इतना सताता तो वो औरतें आसमान की जानिब निगाह उठाकर कहती थी, ऐ आसमानों को बनाने वाले, कब आएगा वो रहनुमा जो हमको भी दुनिया के सामने इज्जत वाला बना देगा। अल्लाह अकबर, इसी मक्का का आलम ये था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो बाप अपने हाथों से बच्ची का गला दबा देता, भाई अपनी बहन का मर्डर कर देता, कत्ल कर देता। अल्लाह अकबर। आओ मैं तारीख का एक छोटा सा वर्क पलटूं। नबी के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत दिहिया कल्बी। नाम सुने, हजरत दिहिया कल्बी। और ये सहाबी वो सहाबी हैं, ये इतने खूबसूरत थे कि जब हजरत जिब्रील मेरे सरकार की बारगाह में आते तो दिहिया कल्बी की सूरत में आते थे। इतने खूबसूरत थे हजरत दिहिया कल्बी। अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अभी इन्होंने इस्लाम को नहीं माना, कुरान को नहीं माना। दिहिया कल्बी रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद रसूल के दामन को थाम लेते हैं, कहते हैं, ए आमना के लाल, जब आपने इस्लाम का ऐलान नहीं किया था तो मैंने बहुत गुनाह किए हैं। आका, क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? नबी फरमाते, दिहिया बता तो सही, अल्लाह बहुत मेहरबान है, तेरे गुनाह अगर पहाड़ों से बुलंद हैं तो अल्लाह माफ कर देगा। हजरत दिहिया कल्बी कहते हैं, आका, मैं आपके आने से पहले कबीले का सरदार था, मेरे कबीले में 70 घर थे। ऐ आका, मैंने अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया है। रो रो कर कहते हैं, आका, क्या मेरा गुनाह मुआफ हो सकता है? इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दिहिया कल्बी से कह दीजिए अगर वो कलमा पढ़ लेगा, अगर वो मुसलमान बन जाएगा तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह अल्लाह। दिहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, अब फिर ज़ारो कतार रोने लगे। नबी फरमाते, अब तेरी आंखों में आंसू क्यों है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक और गुनाह याद आ गया है। नबी फरमाते, बता तो सही तेरा गुनाह क्या है? हजरत दिहिया कल्बी कहते हैं, आका, जब जमाने जाहिलियत में, जब आपकी रोशनी जमाने में मशहूर नहीं हुई थी, मैं अपने घर में था, मेरी ज़ौजा शिकम से थी, मेरी ज़ौजा हमल से थी। मैंने अपनी बीवी को एक दिन बुलाया और कहा, ऐ मेरी बीवी, मैं परदेश को जा रहा हूँ, तेरे शिकम में जो बच्चा है अगर लड़का पैदा होना तो खुशियां मनाना, मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, और अगर बेटी पैदा हो तो अपने हाथों से उसके गले को दबा देना। आप सोचे कितनी जहालत थी अरब के लोगों में। दिहिया कल्बी कहते हैं, आका, मैं कमाने चला गया, मैं तिजारत को चला गया, 7 साल गुजर गए। 7 साल के बाद जब मैं वापस आया, सुबह का वक्त था, सूरज तुलू होने को था। आका, मैंने दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा खटखटाया ना तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते हैं, आका, इतनी खूबसूरत थी, उसके रुखसार गुलाब के जैसे थे, उसके नन्हे नन्हे लब थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसकी पेशानी कुशादा थी। मैंने उस बच्ची से पूछा, ऐ बच्ची, तू कौन है? तो उस छोटी सी बच्ची ने नन्हे नन्हे लबों से जवाब दिया, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। दिहिया कल्बी कहते हैं, उस मेरी छोटी सी बच्ची ने मुझसे कहा था, ऐ आने वाले, तू कौन है? तो मैंने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। अल्लाह अकबर। जब बच्ची ने इतना सुना, 6 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो अपने बाप के कदमों पे गिर गई, कदमों से लिपट गई और कहती है, बाबा, आपने आने में इतनी देर कर दी, आपकी छोटी सी बच्ची आपसे जान से ज्यादा मोहब्बत करती है। बाबा, जब सूरज निकलता था तो मैं आपको याद करती थी, जब चांद निकलता था तो आपको याद करती थी। बाबा, जब रात को सोती थी ना तो तेरी याद में मुझे नींद आती थी। ऐ बाबा, इतने जमाने तक कहाँ रहे? दिहिया कल्बी कहते, आका, जब मैंने अपने घर में बेटी को देखा, मैंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, बदबख्त, क्या तुझसे मैंने नहीं कहा था अगर बेटा पैदा हो खुशियां मनाना, मिठाइयां बांटना, अगर बच्ची पैदा हो
तो अपने हाथों से गला दबा देना। उसकी ज़ौजा ने कहा, ऐ दिहिया जालिम मत बन, मैं इसका गला दबाना तो चाहती थी मगर मेरा ज़मीर पुकार उठा। ऐ औरत, अगर तूने अपनी बच्ची का गला दबा दिया तो कयामत तक माँ की मोहब्बत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, ये पाक रिश्ता नापाक हो जाएगा। मेरे हाथ कांप गए, मैं इसका गला ना दबा सकी। दिहिया कल्बी कहते, आका मैंने अपनी बीवी को धक्का मारा, वो दूर जाकर गिरी। मेरी बीवी रोने के बाद कहती है, ऐ दिहिया कल्बी जालिम ना मन, अपनी बच्ची की खूबसूरती तो देख, ऐसा हसीन बच्चा रब बड़े नसीबों से अता करता है। दिहिया कल्बी कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को अपनी आगोश में लिया, हाथ में मैंने कुदाल उठाया। उठाने के बाद जब मैं जंगल की जानिब चला तो मेरी बच्ची कहती है, बाबा आप मुझे कहाँ लेकर चले हैं? तो दिहिया कल्बी कहते, बेटी मैं तुझे दावत में लेकर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मेरी दावत की है। बच्ची ने अपने बाप के रुखसार को चूमा, कहा बाबा आप कहते हैं तो बेटी आपके साथ चलेगी। अल्लाह अकबर। दिहिया कल्बी कहते, आका मैं जल्दी जल्दी में चप्पलें पहनना भूल गया, जूतियां पहनना भूल गया, मैं तेजी से जंगल से गुजरा जा रहा था, मेरे पैर में कांटा लगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे पैर में कांटा लगा, मेरी नन्ही सी बच्ची मेरी गोद से उतर आई और मेरे पैर से कांटा निकाल कर कहती है, बाबा जिस दावत में तेरा खून बहे ऐसी दावत तेरी बेटी को नहीं चाहिए। ये छोटी सी बच्ची रोने लगी। दिहिया कल्बी कहते, आका मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा, मैं फिर जंगल में चलने लगा। जब एक मैदान आया, मैंने अपनी बच्ची को अपनी गोद से उतारा और मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं गड्ढा खोदे जा रहा हूँ, मेरी बेटी उस गड्ढे में उतरने के बाद उसमें उसकी मिट्टी को निकालने लगी। बच्ची तो ये सोच रही थी मेरा बाप मुझे खिलाने लाया है, मुझसे मोहब्बत करने लाया है। उसको मालूम क्या था कि जिस गड्ढे की मिट्टी को निकाल रही है वही गड्ढा उसकी कब्र बनने वाला है। अल्लाह अकबर। दिहिया कहते हैं, जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने मिट्टी को डालना शुरू किया। जब मैंने मिट्टी डाली, मेरी बच्ची के घुटनों तक मिट्टी आई तो उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहती है, बाबा दर्द की बिना पर मेरे पैर फटे जाते हैं, मेरे घुटने फटे जाते हैं। ऐ बाबा अब मुझे बाहर निकाल लो, तेरी बेटी को बड़ा दर्द हो रहा है। दिहिया कहते हैं, उस बच्ची के आंसू मैंने देखे मगर मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा। इस्लाम की बच्चियां कहती हैं कि हमें कैद में डाल दिया है। नहीं नहीं रे, बच्चियों को बचाने वाला कोई है तो आमना का बेटा है, अब्दुल्ला का लगते जिगर है। दिहिया कल्बी कहते हैं, मैं मिट्टी डालता गया, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी आ गई, बच्ची समझ गई मेरा बाप वहशी बन चुका है, मेरा बाप जानवर बन चुका है, वो मुझे खिलाने नहीं बल्कि जिंदा दफन करने लाया है। जब बच्ची को कोई डर न सूझा तो उसने आसमान की जानिब निगाह की और कहती है, आसमानों के रब कब आएगा वो नबी जिसके लिए इब्राहिम ने दुआ की थी, कब आएगा वो नबी जो ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। आखिरकार बच्चों की हालत पे अल्लाह को रहम आ गया, बेवाओं की हालत पे रब्बे काबा के रहम को जोश आ गया। ठीक 12 रबीउन नूर की तारीख को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल्ला के घर में वो बच्चा पैदा हुआ जिसको जमाना मोहम्मद अरबी कहता है। नबी पैदा हुए, सदा गूंज उठी, बच्चियों मुबारक हो, तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह का नबी आ गया है। बेवाओं मुबारक हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने अल्लाह का रसूल आ गया है। मजलूमों मुबारक हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आमना की आंखों का तारा आ गया है। खुदा की कसम शायर कहता है, कत्ल होती बच्चियां तकती तिरस्ता नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह।
अल्लाहू अकबर। मुस्तफ़ा के दादा फरमाते हैं, ऐ लोगो, जिस वक्त मेरा पोता पैदा हुआ, अना अतूफु बिल काबती तिलका लैलतुन, मैं उस रात काबे का तवाफ कर रहा था। मेरी लोंडी आई, आने के बाद कहती है अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह ने तुमको पोता दिया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबे में 360 बुत थे, जो सबसे बड़ा बुत था ना, वो मुंह के बल गिरा और आवाज आती है, वो नबी आ गया है जो दुनिया को नूर से मुनव्वर कर देगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने घर को गया, मैं चाहता था अपने पोते का दीदार करूं, मैं चाहता था अपने पोते को देखूं। मैंने क्या देखा, फखरजा रजुलुन सैफा माहू, एक शख्स मेरे घर से तलवार निकले, तलवार हाथ में लिए आया और उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, जब तक ज़मीन और आसमान के फरिश्ते मोहम्मद का दीदार ना कर लें, दुनिया में किसी को देखने की उन्हें इजाजत नहीं है। जब तक फरिश्ते ना देख लें कोई अंदर नहीं जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब खुश है इसलिए कि नबी आ गए हैं, काबतुल्लाह खुश है इसलिए कि नबी आ गए हैं, अंबिया खुश हैं इसलिए कि नबी आ गए हैं। हजरत जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। हजरत जिब्रील ने 3 झंडे लिए, 70,000 फरिश्तों के साथ दुनिया में तशरीफ ले आए और कहते आ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। एक झंडा हजरत जिब्रील ने काबे की छत पे गाड़ा, एक झंडा आमना बीबी के घर की छत पे गाड़ा, एक झंडा बैतुल मुकद्दस पर गाड़ा। अरे मंजर तो देखो, अंबिया खुश हैं, अब अंबिया खुश हैं, मलाइका खुश हैं, अल्लाह अकबर, हुराने बहिश्त खुश है। जब तमाम कायनात खुशियां मना रही थी, ऐसे वक्त में एक था जो रो रहा था, एक था जिसके पेट में दर्द हो रहा था। आप कहें वो कौन था तो सुनो, मक्का के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है। उसके दामन में इबलीस रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे, उसके पेट में दर्द हो रहा था। शयातीन ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहने लगा मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे मिशन को मिट्टी में मिलाने अल्लाह का नबी आ गया है, लोगों को जुल्मत से बचाने अल्लाह का नबी आ गया है। खुदा की कसम प्यारे, आपसे भी कुछ लोग कहते होंगे मिलाद क्यों मनाते हो, नबी का मिलाद क्यों मनाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो। सुन्नियों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। जो नबी की पैदाइश पर अल्लाह अकबर जश्न मनाते हैं, वो अंबिया की सुन्नत पे चलते हैं, वो मलाइका की सुन्नत पे चलते हैं। और जिनके पेट में दर्द होता है वो शैतान के तरीके पर चलते हैं। बरेली का इमाम कहता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर। नबी पैदा हो गए, नबी पैदा हुए, हजरत आमना के हाथ में है। हजरत आमना कह रही है, मौला तेरा शुक्रिया, तूने मुझे कितना प्यारा बेटा अता किया। सुभान अल्लाह, ऐसा बेटा मैंने आज तक देखा नहीं। हर माँ कहती है कि मेरे बेटे का कोई जवाब नहीं। बेटा अगर काला है तो माँ की नजर में चांद है। सुभान अल्लाह, गलत तो नहीं है जी सही बात। बेटा अगर तो कैसा भी हो, मगर माँ के दिल का नूर है, सुरूर है। हजरत आमना कहती है, मौला तेरा जवाब नहीं, तेरी रहमतों का जवाब नहीं, तूने कितना प्यारा बेटा अता किया है। क्यों कह रही है, सुनो। नबी की माँ कहती है, लोगों जब तुम्हारे नबी पैदा हुए तो दुनिया के बच्चे रोते आते हैं, मेरा बेटा दुनिया में मुस्कुराता आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं खुद भी मुस्कुरा रहा हूं और आने के बाद मजलूमों को मुस्कुराना सिखा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेवाओं का सहारा बनूंगा। हजरत आमना कहती हैं, लोगों जब मेरा बच्चा दुनिया में आया तो शहादत की उंगली उठाते हुए आया और ये बताते हुए आया कि इबादत के लायक अगर कोई है तो एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत आमिना कहती हैं, जब मोहम्मद पैदा हुए तो पैदाइश के फौरन बाद आपने अपने सर को सजदे में रख दिया और कहा, माँ आने के
के बाद सजदा कर रहा हूँ, दुनिया को सजदे की दावत दूंगा और तमाम जमाने को सजदे में झुकाकर छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मौलाना शादाब रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहू अकबर। नबी की माँ कहती है मेरे बेटे का जवाब नहीं। आओ इंशाल्लाह बात को इख्तिताम की जानिब लेकर चलूं। जानते हो मक्का शरीफ का एक तरीका था कि अगर मक्का में कोई बच्चा पैदा होता तो दूर दराज गांव से दाइयां आती थी। क्यों आती थी? उन बच्चों को गोद लेती थी, 2 साल दूध पिलाती थी, उसके बदले में मक्का के लोग पैसे देते थे, मक्का के लोग उजरत देते थे। अल्लाहू अकबर। जानते हो मक्का से कुछ दूर एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनी साद था। उस कबीले की औरतें दाई का काम करती थी। अल्लाहू अकबर। औरतों ने कहा चलो मक्का चले, बच्चों को गोद लेकर आएंगे, बच्चों को दूध पिलाएंगे ताकि बदले में उजरत मिले। अल्लाहू अकबर। जब ये दाइयां अपने कबीले से चली ना तो उन दाइयों में एक दाई थी जिसका नाम हलीमा सादिया था। अल्लाहू अकबर। बड़ी गरीब थी, घर से बड़ी कमजोर थी। इसकी ऊँटनी का आलम ये था जब चलती थी ना तो ऊँटनी चलते चलते बैठ जाती थी, आराम करती थी, फिर उठ जाती थी। जो साथ वाली दाइयां थी ना उन्होंने गरीबी के ताने दिए। कहा आमना अगर तेरे साथ जाएंगे ना तो फिर हमें बच्चे नहीं मिलेंगे, हम तुझे छोड़ कर जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। रास्ते में छोड़ दिया। 24 घंटे पहले ये दाइयां मक्का में पहुंच गई। इन्होंने अमीरों के बच्चे ले लिए, इन्होंने मालदारों के बच्चे ले लिए, इन्होंने रईसों के बच्चे ले लिए। हर दाई